हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं एंगुलर मेजरमेंट्स के मेथड के बारे में। इसका मतलब क्या होता है कि थियोडोलाइट को यूज करते हुए हम यहाँ पर जो एंगल्स निकालने वाले हैं उन एंगल्स को किस तरह से निकालेंगे, ये सारी बात हम यहाँ पर आज करेंगे। ठीक है, सबसे पहला मेथड जिसको मैंने यहाँ पर बोल दिया आपके सामने, लूज नीडल मेथड। तो देखो लूज नीडल मेथड क्या होता है आपका, सबसे पहला कि कैसे एंगल का मेजरमेंट करेंगे। तो इसके अंदर आपको जो भी ट्रेवर्स लाइन दे रखी है, ट्रेवर्स लाइन पे आपको यहाँ पर एंगल तो निकालने है, लेकिन ये जो एंगल निकलेंगे ना, ये एंगल आपके बियरिंग के टर्म में निकलेंगे। बियरिंग का क्या मतलब हो गया? बियरिंग का मतलब हो गया कि आपको पहले मैग्नेटिक मेरिडियन निकालना पड़ेगा और मैग्नेटिक मेरिडियन के रेस्पेक्ट में आपको यहाँ पर बियरिंग्स निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो कुल मिलाकर मैं कह दूं कि नॉर्थ और साउथ से आपको यहाँ पर क्या करना है, एंगल्स का मेजरमेंट करना है। ठीक है, थियोडोलाइट ही है आपका। थियोडोलाइट के अंदर कंपास लगा होता है क्या? नहीं लगा होता। तो सर हम कैसे पता चलेगा कि नॉर्थ से कितना एंगल आया किसी पर्टिकुलर लाइन का, है ना? तो इसके लिए मैंने स्पेशल तरह से आपको यहां पर तरीका बता रखा है। उसके लिए आपको करना क्या होता है, या तो कोई ट्रफ कंपास ले लो या कोई सिंपल सा कंपास ले लो आप, है ना? छोटा सा प्रिज्मेटिक या सर्वेयर कंपास को आप यहां पर यूज नहीं करेंगे। अब यहां पर बिल्कुल छोटा सा कंपास आप यहां पर ले लेंगे, है ना? उस छोटे से कंपास की जो नीडल है, जिस डायरेक्शन में आपको यहां पर रेफरेंस दिखा रही होगी, नॉर्थ या साउथ, उसी डायरेक्शन में आप यहां पर क्या करोगे, टेलीस्कोप को यहां पर ये मान लो आई वैन है, ये आपके पास ऑब्जेक्ट वैन है, तो उसी सेम डायरेक्शन में कर लेंगे। मान लो नॉर्थ साउथ इधर दिखा रहा है, तो इसी डायरेक्शन में आप यहां पर कर देंगे और यहां पर 0 रीडिंग सेट कर देंगे। ठीक है, इसी डायरेक्शन में टेलीस्कोप को रख के रीडिंग 0 कर देंगे। इसके बाद आप यहां से जो भी आप यहां पर लोगे ना, जो भी आप यहां से रीडिंग ले लोगे, ये रीडिंग लेने के बाद आपके पास सीधा सीधा डायरेक्टली क्या आ जाएगा, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो जो एंगल आपका निकल के आएगा ट्रेवर्स का, वो सीधा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में आपको यहां पर क्या कर देना है, ऑब्जेक्ट को भी यही रखना है। यहां पर आप यहां पर वो भी रख देंगे, यहां पर रख दी मैंने कंपास रख दिया, कंपास के डायरेक्शन ये है, ये डायरेक्शन आप यहां पर क्या कर देंगे, टेलीस्कोप की कर देंगे। अब टेलीस्कोप की दोनों सेम डायरेक्शन होगी, फिर ऐसे करके आप यहां पर बी पर रेंजिंग रोड रखेंगे और यहां पर बाइसेक्ट करा देंगे। ठीक है, तो ये डायरेक्ट जो एंगल निकल के आएगा, ये एंगल आपके पास सीधा बियरिंग के टर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो हम यहां पर करने वाले हैं, जल्दी जल्दी लिख लेते हैं, एक एक करके पॉइंट लिख लेते हैं कि इन दिस method we try to measure, देखो छोटा छोटा सा पॉइंट है लेकिन आपसे पूछ लेता है ना, we try to measure magnetic bearing of each traverse line। ठीक है, each traverse line। ओके, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस आपका क्या रहने वाला है कि अगर यदि आपको मैग्नेटिक बेरिंग निकालनी है तो इसका मतलब आपको हर एक स्टेशन के ऊपर आपको मैग्नेटिक मेरिडियन का पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर भी मैग्नेटिक मेरिडियन एस्टैब्लिश करेंगे, यहां पर भी मैग्नेटिक मेरिडियन एस्टैब्लिश करेंगे, यहां पर अगेन मैग्नेटिक मेरिडियन एस्टैब्लिश करेंगे, यहां पर अलग मैग्नेटिक मेरिडियन एस्टैब्लिश करेंगे। यानी कि आपको 10 जगह करना है तो 10 जगह अलग अलग बार आप यहां पर मैग्नेटिक मेरिडियन को एस्टैब्लिश कराओगे। ठीक है, ये बात आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो जितने ज्यादा ट्रेवर्स स्टेशन, उतनी ज्यादा बार आपको यहां पर मैग्नेटिक मेरिडियन आपको सेट करनी पड़ेगी। नहीं हर बार जाओ, हर बार सेम ऑपरेशन करो, आप लेके जाओ कंपास को, लेके जाओ टेलीस्कोप को, देखो टेलीस्कोप की डायरेक्शन और इसकी नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन आपकी सेम डायरेक्शन में होनी चाहिए। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। तो यहां पर लिख देता हूं कि मैग्नेटिक मेरिडियन इज एस्टैब्लिश्ड, इट इज एस्टैब्लिश्ड एट ईच ट्रेवर्स स्टेशन, है ना, ईच ट्रेवर्स स्टेशन। अच्छा, अब एक बात और बताओ, चलो इतनी बातें तो हो गई हमारी, है ना, कि ये सब करने के लिए आपको क्या चाहिए, मैग्नेटिक कंपास चाहिए। ठीक है, तो यहां पर मैग्नेटिक कंपास को आप यहां पर अटैच कर दें थियोडोलाइट के साथ। तो ठीक है, ये इस तरह से पूछेगा कि ठीक है, आपको यहां पर ऑप्शन दे देगा, आपसे बोल देगा कि मैग्नेटिक मेरिडियन हर एक जगह पे एस्टैब्लिश करते हैं, साथ के साथ ही आपकी जो कंपास होता है, कंपास मैग्नेटिक कंपास को भी आपको अटैच कर देते हैं, किसके साथ, थियोडोलाइट के साथ। तो इस पर्टिकुलर तरह के मेथड को क्या बोलते हैं, तो आपको यहां पर आंसर लगा देना है, लूज नीडल मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लूज नीडल मेथड बोलते हैं। ठीक है, तो इसको मैं यहां पर लिखा देता हूं आपके सामने कि मैग्नेटिक कंपास must be attached with theodolite। ठीक है, ओके। अब देखो, लेकिन सर यहां पर भी आपने अलग बार, यहां पर भी आपने मैग्नेटिक कंपास को रखा, यहां पर जाके भी आपने सेम किया, यहां पर मैग्नेटिक मेरिडियन आपने मैग्नेटिक कंपास की वजह से किया। तो अगर यदि यहां पर मान लो इन किसी भी स्टेशन में से, इनमें से किसी भी स्टेशन पे अगर लोकल अट्रैक्शन का प्रॉब्लम होता है,
तो एरर आएगी कि नहीं आएगी? आएगी बिल्कुल। तो यानी कि सारी की सारी एक्यूरेसी अब किसके ऊपर, एंगल मेजरमेंट की सारी एक्यूरेसी अब किसके ऊपर डिपेंड होगी? कंपास के ऊपर। कि अगर यदि कहीं पर लोकल अट्रैक्शन हुआ, मैग्नेटिक नीडल इधर उधर घूमी, तो आपके पास क्या हो जाएगा, यहां पर एंगल्स आपके गलत आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने मैग्नेटिक मेरिडियन सही से एस्टैब्लिश नहीं कर पाए थे ड्यू टू लोकल अट्रैक्शन। तो सारी की सारी एक्यूरेसी अब इसमें थियोडोलाइट के ऊपर डिपेंड नहीं करते हुए किसके ऊपर डिपेंड करेगी? कंपास के ऊपर डिपेंड करेगी। और ये वाला पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको स्टार मार्क करके लिख लेना आप लोग कि ऑल, इसको स्टार मार्क करके लिख देता हूं, ऑल द एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट depends on accuracy of compass, ठीक है, not to the थियोडोलाइट, ठीक है। थियोडोलाइट के ऊपर कुछ भी डिपेंड नहीं कर रहा, आपका पूरा पूरा लूज नीडल है। तो एक तरीके से आप यहां पर समझ सकते हैं कि जब भी आपसे लूज नीडल का ऑप्शन आ जाएगा, आपसे बोल दे कि सर लूज नीडल मेथड आपने यहां पर यूज किया, इसका मतलब सीधा सीधा है कि सब कुछ पूरा का पूरा मामला किसके ऊपर डिपेंड हो गया? कंपास के ऊपर डिपेंड हो गया, ठीक है। सिंपल सी बात है, जब भी आपसे बोल दे लूज नीडल, आपके दिमाग में कंपास आ जाना चाहिए, ठीक है, कि कंपास के ऊपर ही सब कुछ डिपेंड कर जा रहा है आपका, ठीक है। तो कभी भी इस तरह से सवाल पूछेगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, है ना, ठीक है, कि जब भी आपसे पूछेगा लूज नीडल, तो लूज नीडल में आपको कंपास याद रख लेना है, ठीक है। क्या याद रखना है? सिर्फ और सिर्फ कंपास याद रखना है, ठीक है। ऑप्शन में कुछ भी हो, कंपास दे दे तो कंपास आंसर लगाना, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। सेकंड आता है आपका फास्ट नीडल मेथड। सेकंड आता है फास्ट नीडल मेथड। देखो यहाँ फास्ट का मतलब स्पीड से नहीं है ना, फास्ट नीडल मेथड, फास्टिंग का मतलब होता है यहाँ पर होल्डिंग द नीडल, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मतलब होता है, फास्ट का मतलब होता है होल्डिंग द नीडल, ठीक है। अब नीडल को एक बार बनाएंगे हम लोग यहाँ पर और साथ के साथ इसी को होल्ड कर लेंगे। इसका मतलब क्या है कि सर आप जो कहना चाह रहे हो, देखो मान लो ये ट्रेवर्स स्टेशन है, सेम है ना, वापस से वही बना रहा हूँ मैं, ठीक है। ये बना दिया है अपन ने, सेम ही बना दिया, ठीक है। चलो अब यहाँ पर क्या करते हैं, फास्ट नीडल मेथड के अंदर क्या चलता है आपके पास कि इसके अंदर आप यहाँ पर निकालते तो हैं, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिर्फ पहली लाइन की ही आप यहाँ पर बीरिंग निकालते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक बीरिंग सिर्फ पहली लाइन की निकाल लिया आपने, ठीक है। मान लेता हूं पहली लाइन की बीरिंग आई आपको थीटा, पहली लाइन की बीरिंग आई थीटा आ गई, ठीक है। अब अगले लाइन से आप बार बार मैग्नेटिक मेरिडियन को स्टैब्लिश नहीं करेंगे, ठीक है। यहां पर हमने क्या किया था कि इस जगह पर भी मैग्नेटिक मेरिडियन स्टैब्लिश किया था, इसके बाद एंगल निकाला था, यहां पर मैग्नेटिक मेरिडियन स्टैब्लिश किया था, फिर आपने एंगल निकाला था, ठीक है। लेकिन यहां पर एक बार आपने निकाल लिया, ठीक है, इसके बाद आपको दोबारा एंगल नहीं निकालना, दोबारा यहां पर मैग्नेटिक मेरिडियन का काम नहीं चलेगा, ठीक से, एक बार कर लिया, ठीक है। इसके बाद जो अगला मेजरमेंट होगा वो सारा का सारा किसकी मदद से होगा? वो सारा का सारा होगा आपके पास प्रॉपर्ली इंक्लूडेड एंगल की मदद से, ठीक है। किसकी मदद से? इंक्लूडेड एंगल की मदद से, ठीक है। तो यहां पर कह दूं मैं आप लोगों को कि जो भी इंटरनल एंगल ले लो आप, एक्सटर्नल एंगल ले लो, इन दोनों एंगल में से आप निकाल के आप यहां पर क्या कर लेते हो, पूरा मामला कर लेते हो, ठीक है। तो जैसे कि मान लूं मैं बता देता हूं आप लोगों को, इसका तरीका बता देता हूं कि कैसे करना है आपको। देखो हो सकता है अगर इस लाइन को मैं एक्सटेंड करता तो ये ऐसे जाती, ठीक है। इसी लाइन को मैं एक्सटेंड करता हूं, इस लाइन को एक्सटेंड करते हुए मैं बना दी, ये लाइन जाती मेरी इतनी, ठीक है, ये लाइन मेरी इतनी चली जाती, ठीक है। तो आपको क्या करना है, देखो यहां पर थीटा का मेजरमेंट कर दिया, ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। तो अब भी देखो मैं यहां पर आपको बना, ठीक है। अब देखो, अब बताते हैं, अब देखते हैं यहां पर, है ना। अब इंक्लूडेड एंगल की मदद से यहां पर करेंगे, ठीक है। एक बार यहां पर थीटा मेजरमेंट कर दिया, थीटा मेजरमेंट करके थियोडोलाइट को लॉक कर देना आप, ठीक है। थीटा से आपने थियोडोलाइट को लॉक कर दिया, ठीक है। अब यहां से आपने यहां पर इस पॉइंट ए, ये पॉइंट ए है, पॉइंट बी की तरफ बाइसेक्ट किया, बाइसेक्ट करके आपने थीटा एंगल का मेजरमेंट कर दिया, बी पे गए आप, बी पे गए, ठीक है। तो बी पे गए तो देखो ये वाला एंगल दोनों बराबर होंगे, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। तो थीटा एंगल का आपने यहाँ पर मेजरमेंट चल रहा है, ठीक है, सिंपल है, कोई दिक्कत है नहीं। अब आपको क्या करना है कि इधर देख रहे हो आप बी के ऊपर, अब बी के ऊपर देखते हुए आप यहाँ पर सी की तरफ बाइसेक्ट करा दोगे, सी की तरफ आपने रेंजिंग रोड रखी, देखो यहाँ पर देखो ऐसे था, ऐसे एक जगह से थियोडोलाइट उठा के लेके आए यहाँ पर, तो ये थीटा एंगल का मेजरमेंट अब भी दिखा रहा होगा और लाइन ऑफ साइड भी आपको यही दिखा रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या करोगे आप, यहाँ पर ऐसे मेजरमेंट करके दे दोगे, ठीक है, कर दिया बिल्कुल। तो ये एंगल आपके पास एडिशन हो रहा जाएगा, तो ये वाला एंगल भी आपके पास आ जाएगा, ठीक है, घुमा के आपने यहाँ पर बाइसेक्ट करा दिया, ठीक है। तो लेट मींस है कि ये थीटा 2 आ जाता है, ये तो थीटा 1 लिख दो, इसको थीटा 1 लिख दिया, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर क्या देखने को मिल जाएगा कि दूसरी लाइन की अगर आपको बीयरिंग निकालनी है तो बीयरिंग आप यहाँ पर निकाल सकते हैं आसानी से, क्या, थीटा 1 प्लस थीटा 2 करके, ठीक है, सिंपल है, बहुत इजी सी बात है, इजी सी बात मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दी है, ठीक है। और अगर यदि आप देखना चाहें तो ये थीटा 1 है तो ये भी थीटा 1 रहेगा, ये भी थीटा 1 रहेगा, तो आप अगर चाहें तो ये वाला एंगल भी निकाल सकते हैं, ठीक है।
तो आपकी इच्छा पड़े वैसे आप यहाँ पर काम कर सकते हैं, लेकिन इंक्लूडेड एंगल के कॉन्सेप्ट पे पूरा का पूरा काम चलेगा, ठीक है। इंक्लूडेड एंगल के बेसिस पे आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, यहाँ पर आपको चाहिए तो मैग्नेटिक बेयरिंग भी आप यहाँ पर निकाल सकते हो, ठीक है। तो फास्ट नीडल मेथड के अंदर कर लेते हैं। फास्ट नीडल मेथड के अंदर सिर्फ एक ही बार बेयरिंग स्टैब्लिश होगी, बाद में पूरा काम थ्योडोलाइट करके देगा आपको, ठीक है। तो बार बार मैग्नेटिक मेरिडियन से नहीं लेनी रीडिंग, आपको एक बार थीटा है तो इस थीटा एंगल का मेजरमेंट करते हुए आगे से आगे तक आपके पास सारी की सारी रीडिंग आपकी आती चली जाएगी, ठीक है। सिंपल है, इसको मैं यहां पर आपको मेंशन करा देता हूं कि देखो कंपास अटैच होता है थ्योडोलाइट से, बिल्कुल कंपास इज अटैच्ड टू द थ्योडोलाइट, सबसे पहला पॉइंट अटैच्ड टू द थ्योडोलाइट, सिंपल है। अब नेक्स्ट in this method we measure magnetic bearing of any one line, और जनरली किसकी मेजरमेंट करते हैं, फर्स्ट लाइन की, जनरली फर्स्ट ट्रेवर्स लाइन, ठीक है, जनरली फर्स्ट ट्रेवर्स लाइन एंड we measure included angles at all the other station। सर इसमें हुआ क्या, इसमें हुआ यूं कि देखो मैग्नेटिक मेरिडियन सिर्फ एक बार स्टैब्लिश करने की जरूरत पड़ी तो लोकल अट्रैक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम रहेंगे, ठीक है। तो थोड़ी सी एक्यूरेसी के साथ अपने यहाँ पर क्या कर दिया, पहली ट्रेवर्स लाइन की θ1 रीडिंग आपने यहाँ पर नोट कर ली, ठीक है। इसके बाद आपको दोबारा करने की जरूरत नहीं है, तो बार बार मैग्नेटिक मेरिडियन अगर आप स्टैब्लिश नहीं करोगे तो आगे इसके चांसेस कम ही है कि लोकल अट्रैक्शन होगा, तो लोकल अट्रैक्शन से आप यहां पर क्या करोगे, बच जाओगे। तो एंगल की एक्यूरेसी जो होगी वो फर्स्ट एंगल की एक्यूरेसी आपके कंपास के ऊपर डिपेंड करेगी, लेकिन रेस्ट ऑफ द एंगल्स की एक्यूरेसी आपको डिपेंड करेगी किसके ऊपर, थ्योडोलाइट के ऊपर, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट भी आपके पास यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली हो गया है ना। तो ये बात भी मैं यहाँ पर आपके साथ क्लियरली मेंशन लिख देता हूँ, मेंशन करके लिख देता हूँ कि इट इज मोर एक्यूरेट, कि इट इज more accurate than loose needle method, ठीक है। it is more accurate than loose needle method, ठीक है। magnetic meridian is established only at first line of traverse and bearing of the other line is calculated। मेजर नहीं करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। is calculated using इंटरनल या एक्सटर्नल एंगल्स, ठीक है, ठीक है। ये हमने यहां पर पॉइंट मेंशन कर दिया, ठीक है। अब यहां पर वो एक्यूरेसी वाला पॉइंट भी लिख देते हैं कि एक्यूरेसी की बात कर लेते हैं। एक्यूरेसी ऑफ फर्स्ट लाइन डिपेंड्स ऑन कंपास while accuracy of theodolite अब देखो एक्यूरेसी ऑफ थ्योडोलाइट के बारे में हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि थ्योडोलाइट का जो लीस्ट काउंट होता है, जितनी एक्यूरेसी के साथ मेजरमेंट कर लेता है, ये इसका 20 सेकंड होता है जनरली, ठीक है। तो 20 सेकंड होता है, तो जल्दी मैंने यहाँ पर सीधा लिख दिया 20 सेकंड। द वाइल एक्यूरेसी ऑफ थ्योडोलाइट डिपेंड्स ऑन, लीस्ट काउंट के बारे में चर्चा कर लिया ना, लीस्ट काउंट ऑफ द थ्योडोलाइट 20 सेकंड होता है आपका, ठीक है। डिपेंड्स ऑन थ्योडोलाइट वाइल एक्यूरेसी ऑफ थ्योडोलाइट, अरे यार एक्यूरेसी ऑफ अदर ट्रेवर्स लाइन है ना, accuracy of other traverse line depends on theodolite, accuracy of other traverse line depends on theodolite, ठीक है। कितना 20 सेकेंड, ठीक है। चाहो तो यहाँ भी लिख लो आप 20 सेकेंड है ना, पर यहाँ तो थ्योडोलाइट लिखा ही नहीं था, ठीक है। थ्योडोलाइट के बारे में लिख दिया, चलो ठीक। दो मेथड हो गए हमारे कंप्लीट। थर्ड मेथड पे ऊपर आ जाते हैं अपन, एंगल मेथड।
इंक्लूडेड एंगल मेथड, ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या करते हैं हम, देखो इसमें कोई बहुत ज्यादा खास वाली बहुत बड़ी बात नहीं, इसमें पिछले वाले में आपको डिफरेंस कुछ नहीं देखने को मिलेगा, बस सिर्फ एक लाइन लिखा के जा रहा हूं उसमें, ठीक है। इसमें भी इंक्लूडेड एंगल का मेजरमेंट करते हैं, इसमें भी करते हैं, ठीक है। उसमें भी पहले लाइन की बेयरिंग आप निकालते हैं, इसमें भी पहले लाइन की बेयरिंग आप निकालेंगे, ठीक है। लेकिन वहां पहले लाइन की जब आप बेयरिंग निकालते हैं उसके बाद वर्नियर को आप क्या करते हैं, क्लैंप कर देते हैं। वर्नियर को क्या कर देते हैं, वर्नियर को आप यहाँ पर क्लैंप करके रख देते हैं। क्लैंप करके विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल सेटिंग, यानी कि मैं बात करूंगा आपसे कि इनिशियल लाइन का जो मेजरमेंट लिया है, इनिशियल मेजरमेंट के थ्रू आप यहाँ पर उसको वर्नियर को क्लैंप करके रख देते हैं। उसके बाद अगली लाइन की आप यहाँ पर क्या कर लेते हैं, मेजरमेंट कर लेते हैं, ठीक है। सिंपल सिंपल सी बात है, यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं आई, कोई टेंशन नहीं आई। इसका मतलब है पहले जो थीटा लिया था थीटा वन के रेस्पेक्ट में आप यहां पर थीटा 2 को आप यहां पर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो वहां जो डिफरेंस ऑफ बियरिंग है, वो डिफरेंस ऑफ बियरिंग का पूरी की पूरी एक्यूरेसी आपको यहां पर किसके ऊपर डिपेंड करती है, इसके ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। अदर ट्रेवर्स लाइन ब्रैकेट में यहां पर लिख सकते हो आप, यहां पर डिफरेंस ऑफ बियरिंग है ना, डिफरेंस ऑफ बियरिंग, ठीक है। इस नाम से भी आपको देखने को मिल जाता है, ये है ना, क्वेश्चन के अंदर डिफरेंस ऑफ बियरिंग देखने को मिल जाए, फिर कह दो कि सर ये क्या दे दिया आपने, है ना, बताया नहीं, बिल्कुल बताया है ना। तो बियरिंग का डिफरेंस आप यहाँ पर किसकी मदद से निकालते हैं, वहां पर ये निकालते हैं, ठीक है। दैट मींस इंक्लूडेड एंगल को आप यहाँ पर किसकी मदद से निकालते हैं, वहां पर आप यहाँ पर सिंपली थोडोलाइट की मदद से। पहला आपने निकाला, पहला भी थोडोलाइट की मदद से। यहाँ पर जब भी आपसे इंक्लूडेड एंगल मेथड बोलेगा तो इंक्लूडेड एंगल मेथड के अंदर आप करते तो पूरा काम थोडोलाइट से है, लेकिन जो पहला ट्रेवर्स स्टेशन पे जो आप यहाँ पर बियरिंग निकालेंगे पहली ट्रेवर्स लाइन की, वो अब आप यहां पर थोडोलाइट के ऊपर कंपास लगा के नहीं निकालेंगे। सबसे पहली बात, सबसे मेजर डिफरेंस, ठीक है। नो कंपास इज अटैच्ड, यहां पर सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात कि नो कंपास इज अटैच्ड टू द थोडोलाइट, नो कंपास इज अटैच्ड टू द थोडोलाइट, ठीक है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात है, याद रख के चलना, ठीक है। कंपास कोई अटैच नहीं होता आपका थोडोलाइट के साथ। तो सर थोडोलाइट के साथ अगर कंपास अटैच नहीं होता तो पहले लाइन की बियरिंग कैसे निकालेंगे? पहली लाइन की बियरिंग के लिए अब आप यहां पर प्रिज्मेटिक कंपास या सर्वेयर कंपास जो भी आपको सुटेबल लगेगा, आप पहले वो उठा के लेके आएंगे। मैं यहां पर प्रिज्मेटिक कंपास लिख देता हूं आपके सामने कि पहले आप प्रिज्मेटिक कंपास उठा के लेके आएंगे, फिर आप यहां पर उससे थीटा निकालेंगे, निकाले थीटा 1 की मेजरमेंट कर लिया। अब उस थीटा 1 के रेस्पेक्ट में अब आप यहां पर क्या करेंगे, सेकंड टाइम से अब आप यहां पर थोडोलाइट को घुमाएंगे। तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ स्टेशन की रीडिंग आपने किसकी मदद से ली? आपने यहां पर थोडोलाइट की मदद से ली। पहले स्टेशन की किसकी मदद से ले ली? आपने यहां पर प्रिज्मेटिक कंपास की मदद से, ठीक है। तो यही बस सबसे बेसिक डिफरेंस है, इसको मैं यहां पर नोट करके आपके सामने साइड में बगल में लिखा देता हूं, ठीक है। तो इसको लिख लेंगे आप यहां पर कि मैग्नेटिक बेयरिंग ऑफ फर्स्ट लाइन इज measured with prismatic compass. Rest is same as Fastnadel method. बस, यानी कि दोनों में अगर देखें तो कोई भी डिफरेंस नहीं है। सिंपल डिफरेंस है कि इसमें पहले बस कंपास लिया है, उसमें कंपास लिया, उसमें कंपास को थोडोलाइट के साथ लगा के आपने यहां पर कर लिया, ठीक है। नाम अलग अलग हो जाएंगे, काम सेम से ही करना है। एंगल कैसे मेजरमेंट करने हैं तो पहले ही सीख चुके हैं हम, है ना, बहुत अच्छे तरीके से। यहां पर तो सिर्फ मैं आपको नाम बता रहा हूं कि इस तरह से किया तो इसको क्या नाम दे देंगे, इसको किया तो क्या नाम दे देंगे, इसको कर दिया तो क्या नाम दे देंगे, ठीक है। इसमें भी सेम सही है, इसमें भी दोबारा लिखाने की जरूरत नहीं है ना, रेस्ट सेम है आपके पास। पहली वाली की डिपेंड करेगी कंपास के ऊपर, बाकी की डिपेंड करेगी आप किसके ऊपर, ठीक है। बढ़े आगे, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट है आपका डायरेक्ट एंगल मेथड। डायरेक्ट एंगल मेथड देखो, तो यहां पर मैं लिख देता हूं आपके सामने डायरेक्ट एंगल मेथड। डायरेक्ट एंगल के अंदर हम यहां पर सीधा डायरेक्ट एंगल हम यहां पर निकालते हैं ना। अब देखो डायरेक्ट एंगल क्या होता है, मान लो यहां पर है एक ट्रेवर्स लाइन है, ठीक है, ठीक है, कह दिया बिल्कुल। इसको ऐसे घुमा दिया, इसको और कैसे घुमा दें, चलो इसको ऐसे नहीं घुमाता हूं, इतना नहीं, इसको फिर ऐसे घुमा दिया, इसको फिर ऐसे घुमा दिया, ठीक है। सब जगह घुमा दिया यार, इससे ज्यादा क्या घुमाऊं, ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। देखो अब हम यहां पर क्या करते हैं, डायरेक्ट एंगल के अंदर हम यहां पर डायरेक्ट एंगल निकालते हैं। अब देखो डायरेक्ट एंगल के लिए आपको यहां पर क्या करना पड़ता है, यहां पर आपको करना होता है फेस लेफ्ट और यहां पर राइट स्विंग, ये याद रख लेना बस, फेस लेफ्ट राइट स्विंग। अब देखो फेस लेफ्ट राइट स्विंग से आपको डायरेक्ट एंगल आता है। देखो जब मैंने आपको वर्नियर के बारे में बताया था आपको, तो कैसे अटैच होती है, इस पर ग्रेजुएटेड सर्कल के ऊपर मार्किंग कैसे होती है। देखो यहां पर 0 डिग्री है, यहां पर 180 डिग्री है, ठीक है, यहां पर 90 डिग्री है, यहां पर आपका 270 डिग्री, यहां पर अगेन 360 हो जाएगा, ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। तो यानी कि कुल मिला के अगर मैं कह दूं कि अगर मैं इसको राइट में घुमाता हूं, अगर मैं इसको राइट डायरेक्शन में घुमाता हूं, राइट में घुमाओ, इसको ऐसे घुमाओ, इसको राइट साइड में रोटेट करो, ठीक है, फेस लेफ्ट के बारे में बताता हूं, फेस लेफ्ट कंडीशन के अंदर है ना। तो जब मैं इसको राइट को घुमाता हूं ना,
तो मेरे को जो रीडिंग डायरेक्टली देखने को मिलेगी, यानी कि देखो इसको मैंने राइट को घुमाया, ठीक है, तो यहाँ पर कह दिया टेलीस्कोप यहाँ पर है, अब इसको ऐसे घुमाया, ठीक है, तो सीधा डायरेक्टली रीडिंग आ जाती है आपके पास कि ये 30 डिग्री की रीडिंग आ गई इधर, ठीक है, और यहाँ पर भी सीधा रीडिंग आ जाएगी, घटाओगे आपको ये दोनों के दोनों आपके पास यहाँ पर आ जाएगी 210 की रीडिंग आ जाएगी आपके पास, ठीक है। तो आपको डायरेक्ट एंगल देखने को मिल जाता है। फेस लेफ्ट राइट स्विंग इसलिए प्रेफर करते हैं हम। अब इधर घुमाऊंगा ना अगर मैं इसको, तो ये माइनस में रीडिंग दिखाता है आपको, और फिर पॉइंटों में अगर और दिखाया तो फिर आपको कैलकुलेशन करने बैठो, ठीक है। तो इजी कौन होता है? फेस लेफ्ट राइट स्विंग होता है आपका। फेस लेफ्ट कंडीशन, राइट स्विंग ये वाला है, ठीक है। ये पर्टिकुलर तरह का मामला फेस लेफ्ट और राइट स्विंग कहलाता है आपका, ठीक है। तो फेस लेफ्ट राइट स्विंग में आपको सीधे डायरेक्टली एंगल देखने को मिल जाते हैं यार, इसीलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको प्रेफर कर देते हैं हम यहाँ पर, है ना। बाकी अगर यदि इसको देखो लेफ्ट में स्विंग कराता मैं आपको, तो लेफ्ट में स्विंग कराता तो ये इधर आता। अब इधर से देखो, अब इसको आप 30 डिग्री कैसे कहोगे बताओ? बना तो भी 30 डिग्री का एंगल है, कैसे कहोगे बताओ? नहीं कह पाओगे। इसीलिए आप यहाँ पर क्या करते हैं, हमेशा फेस लेफ्ट राइट स्विंग को आप यहाँ पर प्रेफर करते हैं। ये आपसे पूछ भी ले फेस लेफ्ट राइट स्विंग तो याद रख लेना, डायरेक्ट एंगल आ जाता है आपको, डायरेक्टली जो भी एंगल मेजरमेंट करना है वो कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे करेंगे, देखो इस तरह से चल रहा है मामला, ठीक है। तो यहाँ पर प्रीवियस लाइन से आपको नेक्स्ट लाइन का आपको निकालना है। देखो ये घुमा दिया राइट डायरेक्शन में, ठीक है, इसको देखो ये घुमा दिया राइट डायरेक्शन में, ठीक है। तो फेस लेफ्ट राइट स्विंग इज इजी, यहाँ लिख देता हूँ फेस लेफ्ट राइट स्विंग इज इजी। अब आप इसको अपने अपने टर्म में लिख देना, ठीक है। इसलिए आप यहाँ पर क्या करते हैं, पूरा काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिख देता हूँ इस पर्टिकुलर केस के अंदर कि इन दिस मेथड डायरेक्ट एंगल्स आर measured using face left right swing, ठीक है। it is generally used in open traverse सर्वे, ठीक है। ओके बिल्कुल, बढ़े आगे, बिल्कुल। तो ओपन ट्रेवर्स में यूज करेंगे इसको। आखिरी है एक और है आपके पास। नेक्स्ट है आपका डिफ्लेक्शन एंगल मेथड, है ना। नेक्स्ट है आपका डिफ्लेक्शन एंगल मेथड। नेक्स्ट कर दिया मैंने यहां पर आपके साथ डिफ्लेक्शन एंगल मेथड। तो देखो डिफ्लेक्शन एंगल मेथड को हम वहां पर यूज करते हैं जहां पर हमारी जो लाइंस होती है, जो ट्रेवर्स लाइन होती है, वो हल्का हल्का डिफ्लेक्ट करके जाती है। स्मॉल डिफ्लेक्शन एंगल जहां पर देखने को मिलता है ना आपको, जैसे कि रेलवेज है, रेलवे की लाइन अप्रोक्स सीधी चल रही है, वो थोड़ा थोड़ा घूमती रहती है ना, लगभग सीधी है, थोड़ी बहुत इधर उधर घूमती रहती है ना। तो इस तरह के जितने भी होता है इसमें स्मॉल स्मॉल डिफ्लेक्शंस आपके होते रहते हैं। तो इस तरह के अगर यदि यहाँ पर आपको एंगल मेजरमेंट करना है थ्योडोलाइट के थ्रू, तो आप यहाँ पर डिफ्लेक्शन एंगल मेथड को आप क्या करते हैं, यहाँ पर यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि चलो मान लो यहाँ पर छोटा सा डिफ्लेक्शन मैंने आपको बता दिया, ठीक है। छोटा सा डिफ्लेक्शन बताया, देखो ज्यादा बड़ा तो दिखाया नहीं है ना, बाकी समझाने के लिए तो बता ही दिया आप लोगों को। ये देखो अगर इस लाइन को मैं आगे बढ़ाता तो ऐसे आती, इस लाइन को अगर मैं आगे बढ़ाता तो ऐसे जाती, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर तो मैंने मेजरमेंट कर ही लेना है, यहाँ पर तो मेरे को वही सेम चल रहा है, कंपास के थ्रू आपने कंपास चिपका के थ्योडोलाइट के ऊपर आपको यहाँ पर मेजरमेंट लेना है, मैग्नेटिक बेरिंग थीटा एंगल निकालना पड़ेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आपने यहाँ पर लेके जाना है, यहाँ से आपको इस ए पॉइंट के ऊपर बाइसेक्ट करना है, ए पॉइंट के ऊपर बाइसेक्ट करके देख लिया आपने, बाइसेक्ट करने से आपको पता चल जाएगा डायरेक्टली, और उसको ट्रांजिट कर देना, ट्रांजिट करते सेम एंगल आ जाएगा। अब इसको ट्रांजिट करने के बाद जैसे देखो ये I1 है, ये मेरी ऑब्जेक्ट वेन है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, बी पॉइंट पे आपने इसको रखा, टेलीस्कोप को ए की तरफ रेंजिंग रोड रखी, बाइसेक्ट कर दिया। इसके बाद इसको ट्रांजिट कर देना, ट्रांजिट करते इधर आ गया, बिल्कुल। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पर रेंजिंग रोड रखनी सी पॉइंट पे रेंजिंग रोड रखी आपने, और इसकी तरफ आपने यहाँ पर बाइसेक्ट करा दिया। जो डायरेक्ट एंगल निकल के आएगा ना, इस एंगल को आप यहाँ पर डिफ्लेक्शन एंगल बोलते हैं, डेल्टा। प्रीसीडिंग लाइन का सक्सेडिंग लाइन के साथ बना हुआ एंगल ये आपका कहलाता है डिफ्लेक्शन एंगल, कितने अमाउंट से आपकी अगली लाइन डिफ्लेक्ट हुई है पिछली लाइन से, ठीक है। तो ये प्रीसीडिंग लाइन है आपकी, प्रीसीडिंग लाइन का इसके साथ जो एंगल बनेगा ये अब आपका डेल्ट बनेगा। अब इसमें क्या करना है आप लोगों को, यहाँ पर बी पे रेंजिंग रोड रखी, सी पे गए, सी से देखा आपने बी के ऊपर, देख लिया, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल। तो देखा, देखते ही आपने क्या कर दिया, इसको पलट दिया, पलटने के बाद आपने क्या कर दिया, इधर देख लिया, लो सर हो गया, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा डिफ्लेक्शन एंगल मेथड। तो इसके बारे में इसको लिख देते हैं, इट इज यूज। देखो सारी बात है ना, एक भी बात ऐसी नहीं है जो कि मैं आप लोगों को यहाँ पर नहीं बता चुका हूँ। ये सारे के सारे तरीके मैंने पहले बता दिए, इसीलिए अभी यहाँ पर फास्ट मोड में आपको कंप्लीट करा दिया, है ना। तो जो पिछले के 2-3 लेक्चर्स हैं वो आपने अगर देखे होंगे तो ये देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ये सिर्फ नाम याद रखना है आपको, है ना। इट इज यूज्ड इन ओपन ट्रेवर्स, ये भी ओपन ट्रेवर्स में यूज आता है। नेक्स्ट पॉइंट, इन विच, किस तरह के ओपन ट्रेवर्स, इन विच ट्रेवर्स लाइन
make small deflection angle like railway, small deflection angle like railway, comma canal and सीवर एटसेट्रा। ठीक है, सिंपल है, बिल्कुल। वैसे ये मेथड्स कोई बताता नहीं, इतने सारे मेथड्स मैंने आप लोगों को लेकिन कुछ भी नहीं छोड़ा है यहाँ पर। जो भी आपको इंपॉर्टेंट बनता है ईएससी गेट के लिए उससे ऊपर ही जाकर पढ़ा रहा हूँ आपको। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना है, बाकी देखो सारे के सारे मेथड हमने यहाँ पर एक्सप्लेन कर लिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय, थैंक्स।